Hello friends, today we are going to discuss about minor paper, finance and banking. आज हम लोग फाइनेंस के फंक्शन के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि फाइनेंस के फंक्शन यानी वित्त का क्या कार्य होता है। जब हम वित्त के कार्य के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कि हमको ये जानना होता है कि वित्त में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, वित्त संबंधी कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि वित्त के कार्यों के अंतर्गत वित्त संबंधी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से फाइनेंस के डिसीजन में तीन तरह के डिसीजन आते हैं फाइनेंस के फंक्शन में। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी विनियोग निर्णय, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन यानी वित्तीय निर्णय और तीसरा डिविडेंड डिसीजन यानी लाभांश निर्णय। पहला विनियोग निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन में हमें यह देखना होता है कि जो फंड है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करें। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, एक संस्था अपना पैसा, अपने धन को, अपने फंड को कहाँ इन्वेस्ट करे, इसके बारे में उसको डिसीजन लेना होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा यूज किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसा यूज किया जाएगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स में आती है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और भी बहुत सी एसेट्स आती है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म एसेट्स में कैश आता है, जो आपके पास कैश है, बिजनेस में स्टॉक है और भी कुछ क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स में आता है और शॉर्ट टर्म एसेट्स में आता है। तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आप पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएंगे कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाते हैं तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपकी लिक्विडिटी, बिजनेस में तरलता कम होगी, पेमेंट करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसा ज़्यादा लगा देते हैं तो बिजनेस में लिक्विडिटी तो रहेगी, तरलता रहेगी, लेकिन आपको रिटर्न उतना अधिक नहीं मिलेगा। तो एक संस्था को ये बैलेंस करना होता है कि वो पैसा कहाँ लगाए, कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाए और कितना पैसा शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाए। दूसरा डिसीजन फाइनेंस के अंतर्गत लिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक संस्था को ये देखना होगा कि वो जो धन कोष की व्यवस्था करेगी, जो फंड का अरेंजमेंट करेगी, वो कहाँ से करेगी, लॉन्ग टर्म फंड से करे कि शॉर्ट टर्म फंड से करे। लॉन्ग टर्म फंड में भी दो तरह के सोर्सेज हैं, शेयर है और डिबेंचर है। शेयर से अगर कंपनी या कोई भी संस्था शेयर इशू करके भी फंड का अरेंजमेंट कर सकती है या फिर डिबेंचर इशू करके भी फंड का अरेंजमेंट कर सकती है। शेयर पे उसको एक निश्चित दर से लाभांश देना होता है और ऋणपत्र पे, डिबेंचर पे उसको एक निश्चित दर से क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। दोनों में अंतर इतना ही है कि लाभांश जो दिया जाता है वो अधिक क्वांटिटी में देना पड़ता है, जबकि जो ब्याज दिया जाता है वो कम दर पे दिया जाता है। डिबेंचर की कॉस्ट जो होती है वो कम आती है, लेकिन चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो बिजनेस में या लॉस हो, आपको डिबेंचर पे ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हर समय पेमेंट करना होगा। ये थोड़ा रिस्क से भरा होता है, जोखिम से भरा होता है। लेकिन अगर आप शेयर से लेते हैं, शेयर से पैसा कलेक्ट करते हैं, शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करती है संस्था, तो वहां पे केवल प्रॉफिट होने की दशा में ही शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होगा, ठीक है। लॉस होगा तो वो आपको जो है लॉस बियर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, वो लॉस भी सब में बियर होगी। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि संस्था लॉन्ग टर्म फंड में शेयर से पैसा इकट्ठा करेगी, डिबेंचर से कलेक्ट करेगी। डिबेंचर से करती है तो उसकी कॉस्ट कम आती है, कैपिटल की कॉस्ट, डिबेंचर कैपिटल, ऋण पूंजी की कॉस्ट जो होती है वो कम आती है, ऋण की कॉस्ट कम आती है। लेकिन अगर शेयर से करती है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, डिविडेंड ज्यादा पड़ता है, महंगा पड़ता है, ठीक है। तो एक संस्था को यह निर्णय लेना है कि वो लॉन्ग टर्म फंड शेयर से अरेंजमेंट करे कि डिबेंचर से। पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि लॉन्ग टर्म फंड से करें कि शॉर्ट टर्म फंड से हम अरेंजमेंट करें, और फिर लॉन्ग टर्म फंड में भी हम शेयर से करें कि डिबेंचर से करें। ये शॉर्ट टर्म फंड जो होता है
शॉर्ट टर्म फंड में तो ट्रेड क्रेडिट आती है, व्यापारिक उधार आता है। जैसे आप देखते होंगे कि व्यापार में कई लोग उधार पे माल लाते हैं या कई लोग कई दिन बाद पेमेंट देते हैं, ठीक है, उधार पैसा भी ले लेते हैं, तो उसी को ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। तीसरा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। कंपनी को लाभ हो रहा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, बिजनेस चला रही है, कंपनी को लाभ हो रहा है, तो हम सब यही जानते हैं कि कंपनी एक लाभ कमा रही है, तो क्या वो कंपनी सारा लाभ बांट देती है? लोग यही सोचते हैं, लोगों के दिमाग में होता है कंपनी जो लाभ कमाएगी वो सारे शेयर होल्डर्स में बांट देगी। नहीं, कंपनी के पास फ्यूचर के प्लान भी, कंपनी को अपना फ्यूचर भी देखना है, तो कंपनी को एक डिसीजन लेना होता है, संस्था को एक डिसीजन लेना होता है कि क्या वो सारा प्रॉफिट लाभांश में के रूप में या डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट दे। लेकिन यदि वो ऐसा करती है तो उसके पास फ्यूचर के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, और यदि वो लाभ के राशि को फ्यूचर के लिए रख लेती है, जिसे आप रिटेन अर्निंग कहते हैं, प्रतिधारित आय कहते हैं। अगर कंपनी पैसा जो लाभ की राशि है फ्यूचर के लिए रोक ले तो उसे प्रतिधारित आय कहते हैं, प्रतिधारित आय कहते हैं, ठीक है, तो रिटेन अर्निंग कहते हैं। ऐसा करने पर शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लाभांश नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना होता है कंपनी को, ये लाभांश निर्णय होता है। इस प्रकार आज हमने देखा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वित्त क्या होता है और उसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है। आज हमने देखा कि वित्त फंक्शन यानी कि फाइनेंस फंक्शन यानी वित्त कार्य में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।